दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज के गाने में सुनाने जा रहा हूँ। ये गाने ग्वालियर से। ग्वालियर के शहर के सिटी सेंटर स्थित रूप सिंह स्टेडियम रोड शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अरविंद परियार ने अपनी पत्नी नंदिनी परियार को बीच रास्ते में 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। उस वक्त नंदिनी अपने पति के खिलाफ साइबर एसपी ऑफिस में जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही थी। ऑफिस में वापस लौटते समय बीच सड़क पर उन्होंने नंदिनी परियार को सड़क किनारे पर बैठा अरविंद परियार उस दौरान वहाँ पर राहगीर वीडियो बना रहे थे। पुलिस वहाँ पहुंची। उस दौरान उसने गन को अपनी कनपटी पर रखकर पुलिस को धमकी दे दी, अपनी जान देने की धमकी दी थी। दोस्तों, ऐसा होता है। उस बंदे की हिम्मत देख के उन्होंने पुलिस के सामने भी अपनी गनपटी पर रखकर यह धमकी दे दी कि मैं मेरी जान दे दूंगा। देखते हुए फिर पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर अरविंद परियार को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद नंदिनी परियार का 5वां पति था। उसके ये अरविंद परियार वो 5वां पति था। नंदिनी परियार 5वां पति था और 2017 में उसने चौथे प्रेमी के संग मिलकर तीसरे पति कमलेश सेन की हत्या कर दी थी। उस के 4 साल 6 महीने बाद वो जेल से 2022 में बरी हुई और जेल में छूटने के बाद अरविंद आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी कर ली। यह अरविंद की तीसरी शादी थी। उन दोनों के पहले रिश्ते में कोई बच्चे नहीं थे। शादी के बाद नंदिनी अरविंद पर 307 सहित केस दर्ज थे। अरविंद की शिकायत करने जब शुक्रवार को नंदिनी साइबर थाना में पहुंचे तो उस समय उसने बीच सड़क पर ही अरविंद ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। जो औरत 5 शादियां कर ली और अपने पति को मार दिया, जो अपने चौथे पति से मिलकर तीसरे पति की हत्या कर दी। आप खुद समझो कि जो लड़की 3-3 4-4 शादियां कर लेती है, उसके बाद में भी आप लोग इन जैसी लड़कियों को अपना लेते हो और अंजाम मौत तक पहुंच जाता है। मेरे दोस्तों, ध्यान रखें, रिश्तेदारी सोच समझकर, लड़की का समाज क्या है, लड़के का समाज क्या है, पूरा समाज में सोचकर आप रिश्ते करें और ऐसे रिश्ते करें जहाँ पर कोई दाग ना हो। लेकिन ये तो जो नंदिनी परियार थी वो दागों से भरी हुई थी। फिर भी अरविंद परियार ने उसे शादी की और अरविंद परियार
पर जब वो केस करने गई साइबर ऑफिस, जब वहाँ से बाहर निकली तो बाहर निकलने पर उन्होंने यह नहीं देख सोचा कि बाहर अरविंद खड़ा है, और अरविंद ने अपनी गन निकालकर बीच सड़क पर 4 गोलियां मार दी। और वहाँ पर लोग वीडियो बनाते रह गए। लोगों को फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, और पुलिस पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने गन अपने ही कनपट्टी पर रखकर उन्होंने पुलिस को धमकी दे दी कि मैं अगर आप कुछ करोगे तो मैं मेरी जान दे दूँगा। उसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस मंगवाया, और आंसू गैस छोड़कर अरविंद को, जो आरोपी अरविंद था, उसको पकड़ लिया। पकड़कर पुलिस ले गई। आगे का काम कोर्ट करेगा, उसका क्या फैसला आता है और क्या नहीं आता है। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य एक ही होता है कि आप जागरूक हो। जागरूक करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और सबको जागरूक करना चाहते हैं। आप जागरूक हो और अपनी जागरूकता से और रिश्तेदारी करो तो सोच समझ कर करो। ऐसा नहीं बीच राह में चले गए और रिश्तेदारी कर ली। रिश्तेदारी के बहुत ही नियम होते हैं। अपने समाज, अपने बड़ों को पहले भेजकर उसकी छानबीन करनी चाहिए। छानबीन करने के बाद में आप रिश्ते की बात करनी चाहिए। लड़की कैसी है, लड़की का परिवार कैसा है, सब लोग कैसे हैं, फिर आप इसका सलूशन, उसके समाज के बारे में पूरा पता लगाकर आप रिश्तेदारी करें। आप ऐसे ही रिश्तेदारी ना करें। हत्या के बाद सड़क पर बैठा पुलिस देखती रही थी, क्योंकि वो तो अपने सर पर ही, अपनी कनपट्टी पर ही गन रख के बैठ गया था, और जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी, फिर पुलिस वालों ने बहुत ही मशक्क़त के बाद उन्होंने अपना मंगाकर आंसू गैस छोड़कर उसको गिरफ्तार किए। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को न तो ठेस पहुंचाना, न किसी के खिलाफ कुछ कहना। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य आप जागरूक हो, और जागरूक सबसे बड़ी चीज़ है। जागरूक होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जागरूक करने के लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं और नई नई चीज़ें सुनाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, आप सब अपना ख्याल रखें, और अपने परिवार वालों, बड़े आदमियों को अपने मुखिया बनाकर आप अपनी बात कहें, और आप अपनी कोई भी समस्या हो अपने परिवार वालों को बताएं। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ। ये कहानी मोहनलालगंज की है, जहाँ पर एक बेटे ने अपने बाप के करीब 13 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में हार गया और फिर अपनी जान दे दी। बाप का नाम था सुरेश कुमार, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर पैसे इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद में उसने कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोन ख़रीदा था। फ़ोन बेटे को दे दिया। बेटे को ऑनलाइन गेम की लत लग गई। एक दिन वो बैंक गया और 20,000 रुपये
निकाल कर लेके आया। थोड़े दिन बाद में उसकी पत्नी बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में उसने बैंक गया तो बैंक में एक पैसा ही नहीं था। फिर मैनेजर से पूछताछ की। मैनेजर ने बताया कि आपका खाता किसी ऑनलाइन गेम के साथ जुड़ा हुआ है। अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे को आप व्यर्थ खर्च ना करें, आप ऐसे गेम में ना उड़ाएं। आप अपने माँ बाप और जब उसके पिता सुरेश कुमार घर पे आकर बच्चे को बोला तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा और 1-2 दिन बाद में उसने आत्महत्या कर ली। नतीजा आत्महत्या पर जो एक गरीब मजदूर था सुरेश कुमार, उसके 13 लाख रुपए उसके बेटे ने ऑनलाइन गेम में कमा दिए। आप सभी दोस्तों और भाइयों को सूचित करते हैं कि आप ऐसी लत ना लगें जो अपने परिवार के लिए नुकसानदायक है। आप सभी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने सभी जो अपने माँ बाप से पूछ कर काम करें, एक पैसा भी इधर उधर ना करें। आप अपने माँ बाप को बताएं कि आप मेरे पैसे हैं, वो आपके पैसे मैंने इस जगह खर्च किए। आप ऐसे जुए में ना उड़ाएं। अपने माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर पैसे इकट्ठे किए। नतीजा निकला उसने अपने बाप की ज़मीन बेची थी और बेचने के बाद में वो पैसे जुआ में उड़ा, ऑनलाइन गेम में उड़ा दिए। आप सभी मेरे छोटे भाई, ओनली 4 कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा था, ज़्यादा उम्र ही नहीं थी उसकी। कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे की उम्र कितनी होगी? ओनली 4 12 या 13 वर्ष। आप अपने समाज में जो बच्चे 12-13 साल के बच्चे जो 13-13 लाख रुपए हार जाते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों को इतनी छूट ना दें जो इतना बड़ा कदम उठा ले। बच्चा अपनी जान से गया और पैसे भी गए, पैसे भी चले गए, बच्चा भी चला गया। एक मजदूर आदमी के पैसे जो किसी काम के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर पैसे रखे थे और वो उसका बच्चा जो जुआ में हार गया। इतनी कम उम्र के बच्चों पर मोबाइल दें तो लेकिन उसकी आप जांच करें कि ये मोबाइल से क्या कर रहा है, कुछ गलत तो काम नहीं कर रहा है। आप अपने बच्चों के फ़ोन को समय समय पर चेक करते रहें और उनको सलाह देते रहें, बेटा ये काम गलत है, आप ऐसा काम नहीं करें। आप सभी बच्चों के माँ बाप को मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। आप मोबाइल दो, बेशक मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोबाइल मत दो, मोबाइल दो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। उनका मोबाइल है ना, चेक करते रहें कि ये मोबाइल से क्या कर रहा है। टाइम टू टाइम मोबाइल चेक करते रहें। चेक करो आप कि भाई बच्चा कोई गलत राह तो नहीं पकड़ रहा है, कोई गलत चीज़ तो ना देख रहा है। सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो और ध्यान में रख के इतनी छूट मत दो कि जो कल में अपने लिए दुखदायक हो जाए। टाइम पे ध्यान रखो और बच्चों को थोड़ा सा समझा कर उन्हें बताओ कि बेटे ये काम गलत है, आप गलत काम मत करो, गलत करने से नतीजा गलत ही होता है। बच्चों को ध्यान रखें
उनके लिए लाड प्यार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी लगाम कस दो, नहीं, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि भाई ये बच्चा कोई गलत तो काम नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है तो उनको बताओ कि भाई बेटे तुम ये गलत काम कर रहा है। आप सभी को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। आज की कहानी में बस इतना ही। जय जवान, जय किसान। थैंक यू।